हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो हर एक जो कम्युनिकेशन होता है अलग अलग लेवल्स पे होता है। जैसे कि नर्स भी जो है अलग अलग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में जो है इन्वॉल्व रहती है, एंगेज रहती है। तो सबसे पहले आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसको हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं कि खुद से बात करना। जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम खुद से ही ऐसे डिसाइड करते हैं ना, जैसे हम 3-4 जो ड्रेसेस है हमारी वो रख लेते हैं और फिर हम जो है खुद से डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है, क्या करना है। तो खुद से जो हम बात करते रहते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ये ऐसा नहीं लगेगा, तो वो जो होता है ना उसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि सेल्फ टॉक। ठीक है, तो नर्स भी जो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ करती है, जिससे कि वो अपना जो भी पॉजिटिव फोकस होता है इंटरेक्शन के रिगार्डिंग पेशेंट के साथ, वो उसको ज़्यादा फोकस से कर सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सके, मतलब पहले से ज़्यादा बेटर कर सके। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि एक पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और शाउट कर देता है नर्स के ऊपर, लेकिन नर्स जो है उसको कभी भी रिस्पॉन्ड बैक नहीं करती है। मतलब वो कभी भी पेशेंट के ऊपर ऐसे शाउट नहीं करती और उसको जो है ऐसा नहीं शो करती है कि वो पेशेंट से गुस्सा है या फिर उससे नाराज़, लाइक जो बिहेवियर है वो नहीं दिखाती है। क्योंकि वो यहाँ पे क्या करती है कि जो अपना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो उसको यहाँ पे यूज़ करती है और जो है समझती है खुद से ही कि जो पेशेंट है वो एंजाइटी जो कंडीशन है उसकी आ रखी है, क्योंकि उसको बहुत सारी दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं और ऊपर से उसको डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो इस वे में जो है वो अपनी जो है टेक्निक को यूज़ करती है और सिचुएशन में खुद को काम रखती है और पूरी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स है वो इंक्लूड होते हैं और इनके पास हमेशा एक गोल होता है, मतलब एक मैसेज वगैरह होता है एक्सचेंज करने के लिए, जिसको ये एक्सचेंज करते हैं। इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये फर्दर और भी टाइप्स का होता है, जैसे कि ग्रुप, पब्लिक, मास और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये स्टार्ट होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, जिनको हम डयाड्स कहते हैं, और ज़्यादा नंबर में अगर ये हो जाता है तो वो डिपेंड करता है, मतलब कितने सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं और कितना स्मॉल या फिर बिग ग्रुप जो है ये बन रहा है। तो सबसे पहले आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब ये कम्युनिकेशन रेफर होता है जिसमें क्या है, 3 या फिर उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं होते हैं कम्युनिकेशन में और वो एक दूसरे से कुछ भी कम्युनिकेट या मैसेज जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रखी है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह जो भाषण भाषण देते हैं ना, मतलब लाइक कोई स्पीच हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारे जो सिटीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं और उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो वो होती है पब्लिक कम्युनिकेशन। क्या होता है? जिसमें कि लार्ज गैदरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ मीडिया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो मास ऑडियंस है, लाइक न्यूज़पेपर से या फिर जो एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं, लाइक एचटेट सीटेट होते हैं, या फिर जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो, या फिर जो टेलीविज़न वाला होता है मीडिया, जो टीवी पे हम न्यूज़ देखते हैं, तो वो सारा आता है मास कम्युनिकेशन के अंडर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ मैसेजेस होता है किसी भी कंपनी, एजेंसी या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक कोई मैनेजर है वो ईमेल सेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, या कोई डाइटिक्स है, फिजिशियन है, वो अपना पेशेंट को कोई रिपोर्ट सेंड कर रहा है, कोई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से कुछ जो है जा रहा है। मतलब ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जो कि एक नेटवर्क के उसमें होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के वे में जो है ये काम करती है, तो इसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो ये हमारे सारे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि 2 टाइप का होता है। सबसे पहले इंटर पर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल के जो हैं फर्दर टाइप्स होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन।